हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग पाइथन का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और हम हैं ट्यूटोरियल 12th में, जहां पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पांडाज वर्किंग विथ एचटीएमएल। तो अगर आपको एक टेबल एचटीएमएल पेज से उठाना है, वो आप पांडा से कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको आप डेटा फ्रेम में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको आप ईडीए में भी यूज कर पाएंगे, राइट। ईडीए मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ऑलरेडी हमारे पुराने ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा है, ट्यूटोरियल 11th तक मैंने यहाँ पे सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। वर्किंग विथ पांडाज विथ जेसन फाइल हम लोग ने डिस्कशन कर चुके थे पुराने वीडियो में। बट हमेशा याद रखिएगा, ये सारे डिटेल ही मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप अगर डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना है, आपको पता रहना चाहिए सीएसवी के साथ कैसा काम करे, एक्सेल के साथ कैसा काम करे, जेसन के साथ कैसा काम करे और एचटीएमएल के साथ कैसे काम करे। और बहुत सारे फॉर्मेट्स है, जैसे हो गया पार्के, एचडीएफ5, सीक्वलाइट। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बिकॉज ऐसे ही फॉर्मेट में आपका जो डेटा होता है डेटा बेसिस में सेव होता है, राइट। तो आपको कभी भी रीड करना रहा, उसको एक्सप्लोर करना रहा, ईडीए करना रहा, तो आप इजीली कर पाइएगा। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे एचटीएमएल के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए। समझिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा वेबसाइट लिया है, यहाँ पे विकिपीडिया का। और यहाँ विकिपीडिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स फॉर्मेट है, राइट। अगर हम चाहें इस टेबल को हम रीड कर पाए वेबसाइट से ऑटोमेटिकली और इसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर पाए, तो हम बहुत सारा ईडीए इजीली कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहां पे ऐसे टाइप के डेटा सेट्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये चीज आप डेफिनेटली पांडास से कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। इस ट्यूटोरियल में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, एक है रीड एचटीएमएल और एक है वापस अगर आपको डेटा फ्रेम को एचटीएमएल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करिएगा। तो ये दोनों चीज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करने के बाद अब पहली बात तो हम लोग यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और पांडास में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता है जिसे हम वो कहते हैं रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल। अब ये रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल में आप देखिए पैरामीटर्स पे फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि रीड अंडरस्कोर सीएसवी में भी ऑलमोस्ट बहुत सारे पैरामीटर्स कॉमन ही होते हैं जो हम लोग ने पुराने ट्यूटोरियल्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे आपका आएगा आईओ, ये होगा फाइल पाथ और बफर। तो इसका मतलब आप यूआरएल भी डाल सकते हैं, आप इसमें फाइल भी डाल सकते हैं, एचटीएमएल फाइल भी डाल सकते हैं, उसका पाथ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से उसके बाद आपके पास ये हेडर है, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉलम है, स्किप रोज है और ये सारे पैरामीटर्स कॉमन है रीड अंडरस्कोर सीएसवी जैसे। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं और यहां पे मैं कर देता हूं ये वाला यूआरएल कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर जाऊंगा और यहां पे मैं ये यूआरएल स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे देता हूं, ठीक है। और इसको मैं लेट्स से दैट मैं इसको एचटीएमएल में सेव कर देता हूं। तो ये एचटीएमएल हमारा बेसिकली एक वेरिएबल होगा इस केस में और ये जैसे रीड करेगा तो देखते हैं क्या क्या कंटेंट रीड कर सकता है ये वाले वेबसाइट से। तो हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं अब टाइप ऑफ एचटीएमएल देखूं तो टाइप ऑफ एचटीएमएल मेरा यहां पर होगा एक लिस्ट। क्यों लिस्ट आ रहा है मैं आपको वो जस्ट बताता हूं, ठीक है। बट आप जस्ट पॉज करिए और सोचिए क्यों प्रोबेबली ये लिस्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एचटीएमएल का कंटेंट देखते हैं। तो एचटीएमएल के कंटेंट में आप देखेंगे बहुत सारे टेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स डिस्प्ले हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे टेबल्स कैसे आ गए, क्योंकि अगर मैं यहां जाके पेज में देखूं, चलिए देखते हैं। यहां पे एक टेबल ये है, दूसरा टेबल ये है, राइट। और काफी लंबा चौड़ा टेबल है, देख लीजिए आप, यहां पे काफी लंबा चौड़ा टेबल है, राइट। और इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करूं, ऐसे ही करते करते ये पूरा टेबल है और यहां एक और टेबल है जो इस तरीके का फॉर्मेट में, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहां पे आपको 3 से 4 टेबल देख लिया जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहां पे। तो उसी लिए वो क्या करता है, आप जैसे रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल करते हैं कोई भी वेबसाइट का, वहां पे देखेंगे कितने सारे टेबल्स हैं। और ये स्पेसिफिकली रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल आप देखिए कौन कौन से टैग्स रीड करता है। अगर मैं यहां स्पेसिफिकली आपको क्लिक करके दिखाऊं कोई भी टेबल को, ठीक है, तो आपको यह समझना चाहिए कि टेबल में कैसे ये टैग्स पहचानता है। तो अगर मैं इंस्पेक्ट करूं और ये इंस्पेक्ट करके अगर मैं ये टेबल के इसमें जाऊं तो ये बेसिकली क्या करता है, टीआर को रीड करता है। टीआर मतलब टेबल रो, टेबल हेड, राइट। तो टीआर और टीएच कहां कहां होता है, राइट, उसको वो कंसिडर करता है और उसके हिसाब से वो पूरा एंटायर टेबल को रीड कर देता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने का। आप सोच रहे होंगे कैसे अपने आप ही पूरे के पूरे टेबल को उठा रहा है, राइट, यहां से कैसे रिट्रीव कर रहा है।
तो ये सारे इस टैग से, जो भी टेबल इस टैग से बना हुआ है, जैसे TR हो गया, TH हो गया, टेबल हो गया, तो उस चीजों को ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा कोड के थ्रू, जहां पे वो स्पेसिफिकली उस टेबल को उठा लेगा। अभी इस केस में मैंने डायरेक्टली पूरा रीड अंडरस्कोर HTML कर लिया है, तो यहां पे जितने भी TR TH टैग्स है टेबल के फॉर्मेट में, वो सारे इसको लिस्ट में डाल रहा है, जो हमारा यहाँ HTML वेरिएबल हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज कर दूं और मैं बोलूं बताओ भाई मेरा फर्स्ट टेबल कौन सा है, तो आप HTML ऑफ 0 करिए, तो ये आपका पूरा का पूरा फर्स्ट टेबल हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टेबल मैच होता है कि नहीं। यहाँ फील्ड का नाम देखिए MCC, MNC, ब्रांड, ऑपरेटर और स्टेटस। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, तो यहाँ पे आप देखिए MCC, MNC, ब्रांड, ऑपरेटर, स्टेटस, तो ये हो गया आपका पहला टेबल। और यहाँ पे आप अगर वेबसाइट खोलते हैं तो आपका पहला टेबल यही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलिडेशन कर सकते हैं। अगर आपको समझ लीजिए ये टेबल उठाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे HTML ऑफ 1 डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट टेबल। ऐसे ही बहुत सारे चीजों अलग अलग तरीके से आप टेबल रिट्रीव कर सकते हैं। बट अब समझिए आपको कुछ और करना है। लेट्स से दैट मेरा यहां पे एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, यहाँ पे एक और टेबल है आप जो देख सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल सा टेबल लेते हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी का मैंने एक विकिपीडिया पेज खोला है, और अगर मैं नीचे जाऊं तो यहां पे मेरा एक सिंपल सा एक टेबल है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड टेबल ही है। तो अगर मेरे को सिर्फ स्पेसिफिकली यही टेबल उठाना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, पांडास थ्रू। ये ले लीजिए आप, ये एग्जांपल ले लीजिए, नहीं तो ये वाला भी आपको लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अगर मेरे को ये स्पेसिफिकली यही टेबल उठाना है, तो मैं इस टेबल को कैसे उठाऊंगा, क्योंकि एक पेज में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो उसको उठाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं सेम कोड लिख देता हूं, HTML pd._read_html। ठीक है, और इससे पहले गाइस आप हमेशा याद रखें, अगर मैं इसका टाइप ऑफ HTML1 देखूं, तो ये आपका टाइप होगा क्या, डेटा फ्रेम। तो आप देखिए, आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है, तो इंटरनली वो टेबल को ऑटोमेटिकली पांडास क्या कर रहा है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये मेरे को आपको बताना था, नहीं तो फिर से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये बता दिया हूं। चलिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब चलिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को ये वाला URL से रीड करना है। ठीक है, और मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब आप मान के चल लीजिए, हम लोग ने पैरामीटर्स में देखा था, फर्स्ट है एक IO पैरामीटर, सेकंड है मैच पैरामीटर। बाकी सब पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है CSV फाइल जैसा, बट ये सेकंड पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंट है, मैच। ठीक है, हमको अगर स्पेसिफिकली एक टेबल उठाना है, तो हम लोग वो टेबल कैसे स्पेसिफिकली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे यूज होता है ये सेकंड पैरामीटर। तो यहां पे मैं सेकंड पैरामीटर लिख दूंगा, मैच। अब मैच में आप कंटेंट क्या डालिएगा, ठीक है, तो आप यहां पे जा सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए, अगर टेबल के अंदर एक ऐसा लाइन का डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैं इस केस में बोलूं, यहां पे मेरा स्पेसिफिकली एक लाइन का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मैं ये भी उठा सकता हूं। नहीं तो मेरे को टेबल का कोई भी फील्ड के हिसाब से, अगर समझिए मैंने यहां पे ले लिया इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, और मैंने, नहीं तो छोड़ दीजिए, मैं ये क्या कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, और लेट्स से कि मैं कुछ स्पेसिफिकली सिंपल नाम ले लेता हूं, गवर्नमेंट डेप्थ। ठीक है, और मैं यहां एग्जीक्यूट कर देता हूं मैच में गवर्नमेंट डेप्थ। ठीक है, अगर समझिए पेज में कहीं भी गवर्नमेंट डेप्थ नहीं यूज हुआ है और वो सिर्फ टेबल में यूज हुआ है, तो ऑटोमेटिकली रीड कर देगा। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, शायद एरर आ जाए। एरर नहीं आया है, तो इसका मतलब अगर मैं HTML नाउ खोलूं, तो आप सिंपल तरीके से देखिए, पूरा का पूरा HTML कंटेंट यहां पे आ गया है, और इन्फ्लेशन, ये सारा का सारा टेबल उठा लिया है। देखिए, इन्फ्लेशन, GDP ग्रोथ, और ये अभी भी फिल वक्त लिस्ट में आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि एक ही टेबल है वहां पे, तो HTML ऑफ 0 लिख देता हूं, तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट डेप्थ इन परसेंटेज GDP। तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल ले लिया इतने सिंपल तरीके से गाइस। ठीक है, तो ये आपका डेटा सेट हो गया, राइट। अब आप इस डेटा के साथ कितने सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ EDA कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन। और कितना सिंपल है, रीड अंडरस्कोर HTML से आपको सिर्फ ये मैचेस वाला कॉलम डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज उठा लेगा। चलिए न्यूयॉर्क सिटी का ट्राई करते हैं हम लोग। तो न्यूयॉर्क सिटी में मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, नहीं तो ये वाला ट्राई करते हैं। चलिए, तो मैं पहली बात तो यहां पे ये पूरा का पूरा URL कॉपी कर लेता हूं, सेम कोड यूज होगा, डिफरेंट कोड नहीं होगा। और यहां पे मैंने URL चेंज कर दिया, तो ये मेरा यूनाइटेड स्टेट्स का URL नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे URL चेंज कर देता हूं, और मैं ये URL ले देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ये URL हो गया। बट हमको मैच कौन सा करना है, लेट्स से हमको यही टेबल उठाना है, तो मैं ये वाला टाइटल उठा लूंगा, लेट्स से। ठीक है, और यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। चलिए देखिए, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया।
अब मैं HTML ऑफ 0 में करूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक ही टेबल उठाएगा, राइट। और यहां पे आप देखिए पूरा का पूरा डेटा खत्म। अब आप बोल रहे होंगे क्रिश हमको AQI के बारे में प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी वेबसाइट में देखिए वहां का पूरा टेबल में आपको मिल जाएगा AQI प्रोजेक्ट का। अब उसका डेटा सेट बना दीजिए इस तरीके से, EDA करिए। आपको जो जो करना है आप वो एंटायरली थिंग्स कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो यहां देखिए आपको पूरा का पूरा चीज मिल गया। और इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है, अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूं, टाइप तो ऑब्वियसली आपको पता है कि क्या होगा, डेटा फ्रेम होगा। अब यहां पे आप अपने डेटा फ्रेम का जो भी प्रॉपर्टी, जो भी कंडीशन, जो भी इनबिल्ट फंक्शंस होगा, वो सारा का सारा चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा अब मैं एक और चीज करना चाहूंगा यहां पे। लेट्स से मेरे को ये HTML ऑफ 0 को HTML पेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं यूज करूंगा to_HTML। ठीक है, और यहां पे मैं HTML का फाइल यूज कर लूंगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं demo.html। ठीक है, लेट्स से यहां पे पैरामीटर्स क्या क्या है, शिफ्ट टैब में बना देता हूं मैं, और मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, मैं यहां पे ओपन कर देता हूं, और लेट्स से मैंने HTML पेज खोल दिया, तो ये रहा मेरा HTML। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, पूरा का पूरा डेटा को मैंने HTML में कन्वर्ट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो ये वीडियो गाइस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इतने से आप डेफिनेटली HTML के साथ खेल पाइएगा, कुछ भी कर पाइएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है HTML को रीड करना और उसको वापस HTML में कैसे कन्वर्ट करना, आप देख चुके हैं। तो कोई भी आप पेज को ट्राई करिए, कोई भी पेज का एक बार देखिए, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कंटेंट उठाने का थ्रू कोड, या ब्लॉक कर रहा होगा वो वेबसाइट, तब तक के लिए आप डेफिनेटली आराम से रीड कर पाइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि शेयर करिए ये वीडियो सब लोगों को, सब दोस्तों को, क्योंकि कंप्लीटली फॉर फ्री है। मैं बहुत डिटेली प्रिसाइजली ये सारा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा डिले होगा, बट टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारा का सारा वीडियो डालने का प्लानिंग में हूँ। तो येस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वन डॉल, बाय बाय।